हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KBC विन पे। दोस्तों 15 सितंबर है, 15 सितंबर है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि आप KBC की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियो जीके क्वेश्चंस वाले देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि कल भी KBC में दो क्वेश्चन जो अगेन सेम 6,40,000 और 12,50,000 वाले क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हुए थे। चलिए दिन की शुरुआत करेंगे। आज कल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया था, जो हमने कवर नहीं किया था, इसलिए इस क्वेश्चन को कवर कर लिया इस वीडियो में जो छूट गया था। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हर एक साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया था। तो वर्ल्ड, लेकिन इसके साथ एक और क्वेश्चन बनता है, वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब नेशनल हिंदी दिवस की बात करेंगे तो वो 14 सितंबर को, यदि वर्ल्ड हिंदी डे की बात करेंगे तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अब आज के दिन पे आ जाते हैं। हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। ये 15 सितंबर है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और किनके योगदान की वजह से? तो ये थे हमारे भारत रत्न इंजीनियर विश्वेश्वरैया। इनका पूरा नाम आप देख लीजिए, सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया। तो ये मैं बचपन से मनाता रहा हूँ। मेरे पापा इंजीनियर थे, तो इस वजह से ये दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता था हमारे कॉलोनी में। तो ये बचपन से मनाता आ रहा हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द इंडियन नेवी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ऑस्ट्रेलिया ककाडू। निम्नलिखित में से किस अभ्यास में भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने जा रही है? तो नेवल एक्सरसाइज होगा, नाम होगा इसको ककाडू। बस इतना केवल नाम याद रखिए, क्या नाम है उस एक्सरसाइज का और किसके किसके बीच में हो रहा है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो कल भी हमने किया था। बोंगो सागर जो है, बोंगो सागर ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। वरुण जो हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये भी नेवल एक्सरसाइज है। और यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपींस के बीच में एक ड्रिल हुआ है, उसको बोलते हैं बाली कटन 2022। रिवाइज कर लीजिए, बार बार रिवीजन से क्या होता है, दिमाग में बैठता चला जाएगा, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए जॉइंट वाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया विथ विच कंट्री एट वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022। देखिए अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और एग्जीबिशन हुआ था, जिसमें हमारे जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत अटेंड किए थे। तो वहाँ पे उन्होंने डेनमार्क के साथ एक वाइट पेपर साइन किया है। और उसमें क्या होगा, उसका उद्देश्य होगा भारत में जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है, इस तरह से याद रखिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which country will be invited by India as the guest country during its G20 presidency in 2023? तो आप लोग को जैसे पता है, कुछ दिन पहले बताया था आपको कि इंडिया इस बार 2023 का, नॉट 2022, 2023 का G20 का अध्यक्षता करेगा। और उसको अधिकार है गेस्ट कंट्री के रूप में किसी भी कंट्री को बुला सकता है। तो वो बांग्लादेश को बुलाने जा रहा है। बांग्लादेश के भी अलावा और भी लोग इनवाइट होंगे, जो इजिप्ट के होंगे, मॉरिशस के होंगे, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE एज गेस्ट कंट्री। तो इम्पोर्टेंट है कि अभी इंडिया 2023 में एक साल के लिए G20 का अध्यक्षता करेगा। आगे चलते हैं। Which year has been announced as the International Years of Millets by UNGA? UNGA द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? 2023 को। सरकार ने बाजरा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के लिए कई पहल शुरू की है। और UNGA जो है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स।
और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी जो प्रेसिडेंट है साबा कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state has topped the list of states in attracting industrial investment? दोस्तों इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट 7 मंथ ऑफ 2022। तो ये अगस्त तक का आंकड़ा है कि आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अपने स्टेट की ओर अट्रैक्ट किया है। इसमें कुछ आंकड़ा है, पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा कंबाइंड है बैक 45% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। जितने भी इन्वेस्टमेंट कितने आए, 1,71,285 करोड़ जुलाई लास्ट तक। दोस्तों जुलाई लास्ट तक की बात हो रही है, उसमें से 45% आंध्रा और ओडिशा ने बांट लिए हैं। मतलब एफआई ने वहाँ के इन्वेस्ट किया है, फॉरेनर इन्वेस्टर ने। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है और वाईएस जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यह पहला स्टेट है जिसको लैंग्वेज के आधार पे बनाया गया था। इसके लिए किसी ने देखिए फिर से मुझे नहीं याद आ रहा, वो भूख हड़ताल पे चले गए थे और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद नेहरू जी ने इस स्टेट की स्थापना की थी। नाम बहुत अच्छा सा है, एकदम बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा, फिर मैंने गूगल भी नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो ये फॉरेस्ट की बात हो रही है। फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी इंडिया में खुलने वाली है जिसमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और फॉरेस्ट से संबंधित होगा। और ये इस तरह का यूनिवर्सिटी अभी इससे पहले 3 ही है, 3rd यूनिवर्सिटी होगा। और इससे पहले रशिया और चाइना में है। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ जान लेते हैं जो प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोग पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे है अदर न्यूज़ में, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेटअप बायो विलेज त्रिपुरा में। बायो विलेज दासपुरा, जो यदि पर्टिकुलर नाम पूछा जाए गांव का तो दासपुरा नाम है और ये त्रिपुरा स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट? हजीरा, गुजरात में। ठीक है, हजीरा गुजरात में, ये भी अपनी तरह का पहला कार्बन फाइबर प्लांट होगा। तीसरा, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस? बेंगलोर में, ये हम लोग पढ़े थे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेटअप इंडिया फॉर एजुकेशन टाउनशिप? उत्तर प्रदेश में, ये भी हम लोग पढ़े थे। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Burjeel Holdings, a private healthcare service provider in the MENA region, has signed with Bollywood actor as its new brand ambassador। देखिए शाहरुख खान की वजह से न्यूज़ में है। तो मेना क्षेत्र में एक निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है बुर्जिल होल्डिंग्स, उन्होंने शाहरुख खान को एम्बेसडर बनाया है। बस इतना जान लेते हैं। इसके अलावा कुछ और जो एम्बेसडर बने हैं, इसका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट भी शेयर किया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ आप लोग के लिए शेयर करता रहता हूँ। तो किच्चा सुदीप जो है पुण्योक्तुई दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वानी कपूर नॉइज एक्स फिट 2 स्मार्ट वॉच के, रवि शास्त्री फैन कोड के, महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ा एरोस्पेस के, रॉबिन उथप्पा कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कभी, इसका शॉर्ट में नाम है, और शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों माई 11 सर्किल के। चलिए आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू एरिटेरिया? एरिटेरिया देखिए नाम भी आप पहली बार सुन रहे होंगे इस तरह का नाम, हो सकता है जानते भी हों, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ लेकिन मेरे लिए नया सा था। एरिट्रिया इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में एरिट्रिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? प्रकाश चंद्र को नियुक्त किया गया। एरिट्रिया है कहाँ? एरिट्रिया इज अ कंट्री इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका में है, विथ इट्स कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी एट अस्मारा। अस्मारा कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है उनका। और कुछ अपॉइंटमेंट डाल लेते हैं एम्बेसडर से संबंधित, जैसे सीबी जॉर्ज, कल बताया था सीबी जॉर्ज को जापान का बनाया गया है। संजय कुमार वर्मा को कनाडा का बनाया गया है। नागेश सिंह थाईलैंड, विक्रम दोरास्वामी यूके यूनाइटेड किंगडम और प्रणय कुमार वर्मा हाई कमिश्नर। देखिए अभी तक याद हो गया होगा आपको यदि आप फॉलो करते हैं तो।
अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू बिकम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर ए सेकेंड टाइम फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। तो 1 अक्टूबर 2022 से मुकुल रोहतगी दूसरी बार अटॉर्नी जनरल बनने वाले हैं। इनका टेन्योर जो होगा कब तक होगा, 2000। चलिए, मिस्टर रोगरी हैज सर्व्ड एज द 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 ईयर्स। 2017 में बने थे और उसके बाद 2014 से 2017 3 वर्षों के बाद के बने। उसके बाद बने थे 17 से 30 सितंबर 2022 को बंद हो रहा है वेणुगोपाल। क्या आ रहा है, इसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। और आप इतना याद रखिए, मुकुल रोहतगी दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बनने वाले हैं 1 अक्टूबर 2022 से। और न्यू बुक टाइटल विल पावर ऑथर्ड बाय जोरेड मारिज ने, आप अच्छे तक से प्रोनाउंस कीजिएगा, विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी के बारे में बुक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है यदि वुमेन वर्ड जुड़ा हुआ है तो। द बुक पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर इंडिया विल बी लॉन्च्ड इन सितंबर 2022, इसी महीने लॉन्च होने वाली है। और यह न्यू बुक टाइटल विल पावर ऑथर किसका, जोरेड मरीज ने, याद रखिएगा। कुछ और बुक्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। पब्लिक सर्विस एथिक्स प्रभात कुमार, अभिजीत बनर्जी कुकिंग टू सेव योर लाइफ, बान की मून का है रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुरदमन सिंह एंड आदिल हुसैन, 2 लोगों ने मिल के लिखा है। और द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय, भास्कर चट्टोपाध्याय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और करंट अफेयर्स का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हिच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू रीच 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। तो वो कौन सा क्रिकेटर है जो फर्स्ट एवर क्रिकेटर बन गया है जिसके ट्विटर पे फॉलोअर 50 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये है विराट कोहली, 50 मिलियन फॉलोअर्स, फर्स्ट एवर क्रिकेटर, पहले क्रिकेटर बने हैं जिसका मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड का है, फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। और इसके साथ क्या है, इन अर्ली 2022 कोहली बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू क्रॉस 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। 200 मिलियन इनके इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर हो चुके हैं। 2022 की शुरुआत की बात हो रही है और अभी उन्होंने एक सेंचुरी मारा है करीब 3 साल के बाद अफ़गानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा, ट्विटर पे भी ज़्यादा फॉलोअर हैं इस क्रिकेटर के, सारे क्रिकेटरों के बीच में वो है 50 मिलियंस, और इंस्टाग्राम पे 200 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोअर जनवरी 2022 में हो गए थे। अभी पता नहीं कितना होंगे। अब चलिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटका। तुंगभद्रा डैम कर्नाटका में है। गांधी सागर डैम, श्री सैलम डैम, मुलियर पैलेस, श्री सैलम। चलिए तुंगभद्रा डैम होगा इसका आंसर। ऑन व्हिच रिवर इज माता टीला डैम। माता टीला बांध किस नदी पे बना हुआ है, बेतवा में, मध्य प्रदेश में है बेतवा नदी, वहाँ माता टीला डैम है। तीसरा है श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन व्हिच लेवर, ये कृष्णा लेवर पे, शायद आंध्र प्रदेश में है। और अगला, इन व्हिच स्टेट इज बैन सागर डैम लोकेटेड, ये भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक और पूछा था आपका कौन सा, टीला, माता टीला डैम किस पे बना है, बेतवा नदी पे। और सागर बांध किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। अगला है डालमिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, कहाँ पे, झारखंड में, डालमा, नॉट डालमिया, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके स्टैटिक जीके का, हीरा कुंड बांध किस नदी पे है, तो ये महानदी पे है, सबसे लंबा बांध है ये। और सबसे ऊंची बांध पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताइएगा, वो टिहरी बांध उत्तराखंड में, वो सबसे ऊंची बांध है। महानदी सबसे लंबी बांध है। महानदी कहाँ है, उड़ीसा में, संबलपुर के पास है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।